औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम और हमारा पाकिस्तानी कर्जा इतना बढ़ चुका है कि हम कर्ज नहीं उतार सकते मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से, और ये है कि हम कर्ज नहीं उतार सकते, तो फिर कर्ज का सूद भी है। सूद अदा करने के लिए हम कर्ज लेते हैं, और वो भी उनकी शराइत के मुताबिक IMF हो या यूरोपीय तरक्की याफ्ता ममालिक हो, उनसे कर्ज लेते हैं उनकी शराइत के मुताबिक। कर्ज तो मिल जाता है आसानी से, और वो शराइत भी रख देते हैं कि इस पर यहाँ पर खर्च करना है और यहाँ पर खर्च करना है। वो सारे जब पैसा आता है तो वो ज़ाया हो जाता है। जिस तरीके से सारे तजर्बे तालीम की तरफ भी होते रहे, सारे तजर्बे दफा की तरफ भी होते रहे, अदलिया की तरफ से भी होते रहे, हर शोबा ज़िंदगी के मुतल्लिक तजर्बात होते रहे, और पाकिस्तान अब उस मकाम पर पहुंचा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब कैसे? और जब तुम कर्ज अदा नहीं कर सकते, जब तुम कर्ज का सूद अदा नहीं कर सकते, तो डिफ़ॉल्ट तो है ना। आप डिफ़ॉल्ट तो हो कर चुके हैं ना, डिफ़ॉल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है ना। ये आपकी लाइफ यहूद व नसारा की मुट्ठी में है। वो आपको चाहे जैसे इस्तेमाल करें, जिस तरीके से इस्तेमाल करें, जिस तरीके से आपको लूटें, जिस तरीके से आपके नज़रियात ख़त्म कर दें, जिस तरीके से आपसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क छीन लें, तो फिर वो उनके कंट्रोल में है ना। हम वो एस्टेब्लिशमेंट में हो या ब्यूरोक्रेसी हो या ये सियासतदान हो, वो जिसको चाहेंगे हम पर मुसल्लत कर देंगे, और उनके मुताबिक पूरी 25 करोड़ आवाम मेहनत मजदूरी करेगी और वो यहाँ से सूद की शक्ल में ले जाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये भूख बढ़ेगी, ये कर्ज बढ़ेगा, और फिर उनके मुतालबे भी बढ़ेंगे। हमारे पास कोई एटम बम नहीं बचेगा, हमारे पास ये पाक धरती पर डिफेंस करने वाली पाक फौज भी नहीं बचेगी, ये भी उनकी होगी। क्यों? कर्ज वाला बंदा, उसकी क्या हैसियत होती है? तो अब इमरान खान भी अगर आ जाता है तो इस मुल्क के अंदर ये कर्ज ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, इमरान खान ने जिस तरीके से बेतहाशा तकालीफ बर्दाश्त की, उसकी पूरी पार्टी ने, उसके सारे जिम्मेदारान ने जिस तरीके से सख्तियाँ बर्दाश्त की, अब अगर दोबारा वो पाकिस्तान के हुक्मरान बनते हैं तो एक काम कर जाएं कि पाकिस्तान को इस कर्ज से निजात दिला जाएं, तो पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो जाएगी, पूरा पाकिस्तान। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये कहते हैं कि अवाम कुर्बानी दे। अब देखें कि पेंशन की कटौती, तनख्वाहों में कटौती, सर्विस की कटौती, ये कहते हैं कि हम जनाब सख्त फैसले करने हैं, लेकिन दूसरी जानब पार्लियामेंट के मेंबरान की तनख्वाहों में 1000% इजाफा, और ज़िम्मेदारान पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती रियासती जो दहशतगर्द मैं उनको कहता हूँ, उनकी तनख्वाहों में 1000% इजाफा, कि वो एक और मखलूक है। हम कमाएंगे और वो कुर्सियों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे और खाएंगे। हम उनके ख़ानदान को पालेंगे, हम उनकी नस्लों को पालेंगे। हम भाई थक चुके हैं। अब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये बात शुरू होनी है, ये कुर्बानी सदर पाकिस्तान से शुरू होनी है। ये कुर्बानी तमाम दो बड़ी जो सियासी जमातें इस मुल्क पर हुक्मरान रही हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके कैदीन से ये बात शुरू होनी है कि उनसे शराफत के अंदर, कानून के ज़रिए या जबर से उनसे माल छीन लिया जाए पाकिस्तान का खसारा पूरा करने के लिए, और वही फार्मूला ज़ीरो तक ले जाएं, ज़मीन तक ले जाएं, तो पाकिस्तान बच सकता है।
पूरा पाकिस्तान ज़राअत के अंदर, कभी पाकिस्तान सन्नती शहर नहीं बन सकता, लेकिन ज़री शहर बन सकता है, ज़राअत की प्रोटेक्शन कर सकता है, डेयरी में तरक्की कर सकता है, पोल्ट्री में तरक्की कर सकता है, सब्जियों में तरक्की कर सकता है, बागात में तरक्की कर सकता है, दुनिया भर के फ्रूटों में कर सकता है। कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनें हैं, अल्लाह ताला ने 4 मौसम अता किए हैं, और वो ख़जाने हैं, वो खजाने, और जो पहाड़ दिए हैं वो भी खजाने हैं। समुंदर, बंदरगाह बलूचिस्तान में हो या कराची के अंदर, ये भी खजाने हैं। हम सारी कौम मिलकर इस कर्ज से निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुनाफिकीन को कुचलना होगा, पाकिस्तान के गद्दारों को कुचलना होगा, दोहरी शरीयत वाले हज़ारों लोगों को ब्लॉक करना होगा। इसी तरीके से जो यहाँ से पाकिस्तान से माल लेकर बाहर यहूद नसारा के इलाके में चले गए हैं, उनको वापस लाना होगा, या यहाँ से उनकी शरीयत ख़त्म करनी होगी। ये बड़े बड़े फैसले होंगे तो पाकिस्तान बचेगा, अगर ये बड़े बड़े फैसले नहीं होंगे तो पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, होश करो, मुत्तहिद हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।